आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। गुज़िश्ता साल जब अफगानिस्तान के बाद इराक से भी अमेरिका ने फ़ौजें विथड्रॉ करने का ऐलान किया था और अपनी सारी तवज्जो अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट से हटा के कंटेनमेंट ऑफ चाइना पर मरकूज कर दी थी, तो उस वक्त मैंने ब्रॉडर व्यू में ये बात की थी कि अमेरिका जाना तो चाहता है मिडल ईस्ट से, लेकिन जा नहीं सकता। मिडल ईस्ट अमेरिका को दोबारा खींच लेगा। यहाँ पर अमेरिका इतनी गड़बड़ मचा के गया है कि ये गड़बड़ अमेरिका के गले पड़ेगी। अगस्त 2021 में मैंने ये बात की थी कि यूएस इज लुकिंग एट चाइना बट मिडल ईस्ट इज लुकिंग एट यूएस, और मैंने ये बात भी की थी कि इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका यहाँ से निकले इस रीजन से। अब हुआ यह है कि यूक्रेन जंग और ईरान के न्यूक्लियर के मामलात को गलत तरीके से हैंडल करने की वजह से मिडल ईस्ट वालों के साथ अमेरिका के रिलेशंस पहले ही डाउन थे। ऊपर से अमेरिका लगा हुआ था जी सब छोड़ के कि हम तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना करेंगे। इस चक्कर में हुआ ये कि मिडल ईस्ट हाथ से निकल गया। मिडल ईस्ट अमेरिका के हाथ से तकरीबन निकल गया। लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एक नए जोश और नए वलवले के साथ अमेरिका ने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई है मिडल ईस्ट के ऊपर अपना कंट्रोल दोबारा हासिल करने के लिए, और बाइडन एक लंबा चौड़ा प्लान बना रहे हैं मिडल ईस्ट आने का। और ये सऊदी और यूएई का भी दौरा करेंगे, इजराइल में भी इनका दौरा होने वाला है। इसी विजिट में वो इजराइल भी आएंगे। यानी कि बाइडन सरकार को अपनी गलतियों का शायद एहसास हो चुका है कि हिज मिडल ईस्ट पॉलिसी वाज अ डिजास्टर। सऊदी और यूएई को मनाने की कोशिश करने वाले हैं। इसी महीने उनका ये टूर होगा। लेकिन अब आपको ज़रा अंदर की बात बताता हूँ। अंदर की बात, इनके आने से पहले ही अभी इनका दौरा फाइनलाइज हो रहा है और इनके डिप्लोमेट्स जो हैं वो अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने एक बहुत बड़ी डिमांड रख दी है इनके सामने, अमेरिकन के सामने। अब मुझे नहीं पता कि अमेरिका उनकी डिमांड ये वाली जो है वो पूरी कर पाएगा या नहीं पूरी कर पाएगा, लेकिन बहरहाल इजराइल ने शर्त रख दी है। और अब ये शर्त है क्या, इजराइल ने बाइडन के आगे क्या बात की है, इस पे बात करने से पहले आप ज़रा पहले ये मैप देखें, क्योंकि देखें बैकग्राउंड समझाना ज़रूरी होता है ना, ऐसे फिर आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। आप ज़रा ये मैप देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है। ये देखें आप, सऊदी और मिस्र के पास रेड सी के बिल्कुल ऊपर ये दो आइलैंड्स हैं। एक का नाम तीरान आइलैंड है, दूसरे का नाम है सनाफीर आइलैंड। तीरान और सनाफीर ये दो जज़ायर हैं, और एज आई सेड के ये दोनों रेड सी के ऊपर हैं बिल्कुल, और सऊदी की मिल्कियत रहे हैं। लेकिन 1967 में जो 6 रोज़ा अरब इजराइल जंग हुई थी ना, जिसमें इजराइल ने फतह हासिल कर ली थी, उस जंग में इजराइल ने मिस्र के एक बड़े इलाके के साथ साथ इन दो जज़ायर पर भी कब्जा कर लिया था। अच्छा, हैं बिल्कुल खाली, ना आदम की ज़ात है, यहाँ पर कोई नहीं रहता, खाली बिल्कुल सुनसान ये आइलैंड्स हैं। लेकिन इनकी स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। इजराइल ने इन पर कब्जा कर लिया था 1967 में। तो इजराइल ने जब इन पर कब्जा किया तो कुछ अरसे के बाद इजराइल ने मुआहिदा हो गया, इजराइल का इजिप्ट के साथ जंग बंदी हुई, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने ये आइलैंड्स मिस्र के साथ अमन मुआहिदे के बाद उनको वापस कर दिए, मिस्र को दे दिए। सऊदी के आइलैंड्स थे, इन्होंने कब्जा किया, मिस्र को दे दिए। फिर जनाब ये कई डेकेड्स तक मिस्र के पास ही रहे। लेकिन 2017 में मिस्र ने इनको सऊदी के हवाले करने का फैसला किया। अभी ये जो डील है तकरीबन फाइनलाइज होने वाली है, लंबा प्रोसेस था, लेकिन 2017 में फैसला हो गया कि ये दे देंगे सऊदी को। अब इजराइल कह रहा है कि यार एक मिनट, ये आइलैंड तो हमने मिस्र को दिए थे, फिर ये सऊदी के पास वापस कैसे जा रहे हैं? ये तो हमने सऊदी को दिए नहीं थे, ये तो हमने मिस्र को दिए थे। इस पे जनाब इजराइल अब हाथ पैर मार रहा है कि शायद इसमें से हमें कुछ खाली डब्बे में से कुछ मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए, हाथ पैर मार रहे हैं। और उन्होंने जनाब मिन्नतें करना शुरू कर दी हैं वाशिंगटन वाले बाबा से कि बाबा जी आप जो जून में आ रहे हैं इसी महीने, तो दीदाए दिल फरशहरा, मोस्ट वेलकम। लेकिन मित्रों, इन आइलैंड्स के बदले कम से कम सऊदी से कहें ना कि हमारे लिए जो डिप्लोमेटिक जो चैनल है कम से कम वो तो खोलें। मतलब हमारे के साथ जो उनका बायकॉट है बिल्कुल एक तरह से, वो ज़रा सा नरम तो करें ना कम से कम। ये उनको फ्री में मिल रहे हैं आइलैंड्स, हमारे आइलैंड्स हमने मिस्र को दिए, अब उनको मिल रहे हैं, तो ज़रा डिप्लोमेटिक चैनल्स तो खुलवाएं ना।
अच्छा, बाइडेन की टीम ऊपर से मशवरे दे रही है कि बाइडेन को मशवरे दे रही है कि बाबा जी अगर हम अपने इत्तेहादियों को यूं ही लड़ाएंगे आपस में, ये लड़ते रहेंगे आपस में इसराइल वाले और अरब, तो चाइना तो इधर इसी वजह से स्ट्रांग होता चला जा रहा है, पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, और हम जो है वो यहाँ मिडल ईस्ट में कमज़ोर हो गए हैं। इसीलिए ज़रूरी है बाबा जी कि सारों की दोस्ती करा दें। ये उनको मशवरे दिए जा रहे हैं कि सारों की दोस्ती करा दें। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना कि मिडल ईस्ट के सारे इत्तेहादियों के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कराने, ये बाइडेन की विजिट का अहम तरीन एजेंडा है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने कुछ रोज़ पहले इस पर लिखा है कि यूएस सेड ब्रोकरिंग टॉक्स टू ट्रांसफर आइलैंड्स फ्रॉम इजिप्ट टू सऊदी विद इजरायली बैकिंग। लेकिन इसमें वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ लिख रहे हैं कि द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज रिपोर्टेडली ब्रोकरिंग टॉक्स एम्ड एट फाइनलाइजिंग द ट्रांसफर ऑफ 2 रेड सी आइलैंड्स from Egypt to Saudi Arabia in an agreement Israel hopes will include step by Riyadh towards normalizing ties with the Jewish state। अब उनकी वो उधर देख रहे हैं, उनकी सोच वो है, वो उनके ख्वाब में, वो बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े वाला मिसाल है, लेकिन वो तो डे ड्रीमिंग होती है। या क्या हो सकता है कि बाबा जी कोई प्रसाद दिखा भी दें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन इनकी सोच उधर है कि ये इनको अगर आइलैंड मिल रहे हैं ना तो कम से कम डिप्लोमेटिक चैनल्स खुलवाएं, नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़े, इनकी नज़र उधर है। अब ये कोई देखें आसान बात इतनी है नहीं। सऊदी की एक पुरानी पॉलिसी रही है कि जब तक फ़लस्तीन की रियासत नहीं बनती तो हम नॉर्मलाइजेशन का सोच नहीं, ये इतना आसान है नहीं। ऊपर से किंग सलमान जो हैं, किंग सलमान तो कैटेगोरिकली इस चीज़ को मतलब कई बार इसका बरमला इजहार कर चुके हैं कि जब तक फ़लस्तीन की रियासत नहीं बनती हम नहीं कर सकते, हम लोग तो फ़लस्तीन के साथ हैं। तो इतना आसान होगा नहीं जिसकी ये इजरायली डिमांड कर रहे हैं बाइडेन से। अच्छा, वैसे बाइडेन बेचारे का अपना बड़ा मसाइल है अमेरिका के यहाँ इस रीजन में। अरब वर्ल्ड में अमेरिका अपनी गलत पॉलिसीज़ के कारण थोड़ी सी अहमियत खो चुका है, मतलब अहमियत है उसकी लेकिन पहले के मुकाबले में कम। तो दूसरे प्लेयर आ गए ना, रशिया आ गया इधर, चाइना आ गया। तो एक तो बाइडेन को वो चीज़ दुरुस्त करनी है यहाँ आके, वो जो उनका असर गिरा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बात बता दूँ कि मिडल ईस्ट मॉनिटर वाले जो है बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने कुछ अलग ही स्टोरी लिखी है। बाइडेन के आने की वजह क्या है वो लिख रहे हैं कि स्क्वीज्ड बाय हाई ऑयल प्राइस यूएस सीक्स टू रिटर्न टू बिजनेस एज यूजुअल विद सऊदी अरेबिया। यूक्रेन कहते कहते थक गए अमेरिकन, लेकिन किसी एक बड़े मिडल ईस्ट के मुल्क ने इनको इस इशू पे खुल के सपोर्ट ही नहीं की। तो अमेरिकियों के अपने इतने ज़्यादा इश्यूज हैं मिडल ईस्ट के अंदर, ऊपर से इजराइल भी फरमाइशी प्रोग्राम लगा के बैठा हुआ है। अच्छा, अमेरिकन नायब सदर और उनका लंबा चौड़ा डेलीगेशन अभी 2-4 रोज़ पहले ही होके गया यूएई से। अब बाइडेन भी आ रहा है, तो भरपूर एग्रेसिव डिप्लोमेसी अमेरिका की तरफ से नज़र आ रही है, दोबारा शुरू हो गई मिडल ईस्ट के अंदर। मिडल ईस्ट सकिन कर चुका है अमेरिका को दोबारा अपनी तरफ। ऐसे में इंडो पैसिफिक वाले जो मुल्क जो कि अमेरिका के आसरे बैठे हुए थे वो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि बाइडेन तो दोबारा उधर खिसक रहा है, तो फिर ये कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी का क्या होगा? हमने जो इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ले रखी है चाइना के साथ, तो हमारा क्या होगा? वो अपनी तरफ से परेशान लगे पड़े। अच्छा, इसमें ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा सबक है। देखें, मिडल ईस्ट में वो सकिन हो रहा है बाइडेन, तो ऑस्ट्रेलिया ने किस फ्री फंड में उनसे चाइनीज़ के साथ इतना बड़ा पंगा ले रखा है, इंडिया की तरह जैसे इंडिया ने ले रखा है। अब सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर चाइनीज़ को लाके बिठा दिया उन्होंने। चाइनीज़ कभी भी नहीं आते मिलिट्री लेकर, उन्होंने पैक्ट किया ना, सिक्योरिटी पैक्ट सोलोमन आइलैंड्स के साथ, वो ऑस्ट्रेलिया का नेबर है। कभी भी चाइनीज़ यहाँ पर सिक्योरिटी पैक्ट नहीं करते अगर ये इंडो पैसिफिक क्वाड में नहीं जाते ऑस्ट्रेलियंस। ये इन्होंने इनवाइट किया है असल में ट्रबल को अपने लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका एक साथ, सारी दुनिया में फ्रंट्स खुल गए ना, यूक्रेन के अंदर फ्रंट खुल गया जी, इधर क्वाड में इंडो पैसिफिक में फ्रंट्स खुल रहे हैं, उधर जनाब मिडल ईस्ट के अंदर खुल गया। तो अमेरिका मेरे ख्याल से एक साथ इतने ज़्यादा फ्रंट्स को मैनेज नहीं कर पा रहा है। एक रीजन को संभालने की कोशिश करता है तो दूसरा उसके हाथ से निकल पड़ता है। परहैप्स अमेरिका अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक चैलेंजेस को इन दिनों फेस कर रहा है, और चाइना क्लियरली, आपको पैनिक नज़र आ रही है चाइना में? आपको नज़र आ रहा है कि शी जिनपिंग जो है इस तरह ताबड़तोड़ दौरे कर रहा हो, कभी इधर जा रहा हो कभी उधर जा रहा हो? ऐसा नज़र, वो सुकून से बैठा हुआ है, सुकून से बैठा मज़े देख रहा है सारा कुछ। लेकिन आप इधर देखें, इनके जो डिप्लोमेट्स, इनकी दौड़ें लगी हुई है। कभी ये चले जा रहे हैं जापान, अभी चंद रोज पहले जापान में था बाइडेन, कभी उधर जाके वो इंडो पैसिफिक को देख रहा है, कभी ये इधर आके मिडल ईस्ट के अंदर देख रहे हैं, कभी यूक्रेन में, वो यूरोप के अंदर जाके। तो एक पैनिक सी नज़र आ रही है अमेरिका के अंदर, लेकिन चाइना सुकून से बैठा हुआ सारी चीज़ें देख रहा है। इसका मतलब है कि उसकी पोजीशन ग्लोबली स्ट्रांग होती जा रही है, अमेरिका की पोजीशन गिर रही है। इसीलिए अमेरिकन से इतने ज़्यादा हाथ पांव मार रहे हैं कि हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर गिर रहा है, एक कोलैप्स हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर जो उनका बना हुआ ना कोलैप्स हो रहा है, वो इस कोलैप्स होते हुए वर्ल्ड ऑर्डर को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन
बचा पाएंगे नहीं, मेरा नहीं ख्याल बचा पाएंगे। चाइनीज़ बहुत बड़ी गेम खेल गए इनके साथ, अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर, और उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी रशिया है। रशिया के साथ मिलकर बहुत बड़ी गेम खेल गए अमेरिका के साथ।